सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के ठीक बराबर में बैठे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उस लाइन में मौजूद थे जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी। बिल्कुल ट्रंप साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line, ठीक है। साथ उनके ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और वो जो लीडरशिप है, जो जापानीज रिप्रेजेंटेटिव है वो सेकंड लाइन में खड़े हैं। आप प्रेफरेंस का ऑर्डर देखिए, किस कंट्री को क्या दिया गया है। विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था। जेडी वांस के साथ उषा वांस सामने नजर आ जाती थी। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं। ट्रंप प्लस मोदी जो है वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। रियलिज्म यानी वास्तविकतावाद। मैंने सुना इस वक्त फ्लाइट्स फुल हो गई हैं जो अमेरिका से भाग रही हैं, मतलब अमेरिका से उड़ रही हैं, सॉरी। मैंने सुना है वहां पे जितने भी लेफ्ट लिबरल थे, वो रविश कुमार के जो भाई लोग हैं वहां पर, मैंने सुना है सब फ्लाइट्स फुल करा रहे हैं अपनी भागने के लिए। दुनिया के ममालिक जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वहां पे लॉबिंग करते हैं, PR करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने अपनी हमारे बारे में डिस्कशन ही नहीं हो रही। हम वहां पे या तो रिसीविंग एंड पे हैं, या हम डिफेंसिव हैं, और या हम सोच रहे हैं कि ठीक है जी जो करना है ट्रंप नहीं करना है, आगे जो करेगा देख लेंगे बाद में। जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैनों ने बिल पेश किया था कि हम जो वहां से बेइज्जत होकर निकले हैं उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा। डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी, और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, वो भी उनके साथ हैं। विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और जारी बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है, उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ। अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी, वो अब समझे खत्म हो गई है। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। सो और दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है, ठीक है जी, कि चाइना और पैनामा कैनाल के ऊपर, ठीक है जी। और इसमें आप ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो पैनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है वो चाइना को नहीं दी, हमने ये पैनामा को दी थी और अब हम उनसे वापस ले लेंगे। और चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो उस वक्त आपको पता है इस सेरेमनी के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और वो चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं। ट्रंप प्लस मोदी जो है वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखिए एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रियलिज्म, यानी वास्तविकतावाद। आपको जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, जो भारत में एक पूरा 5th कॉलम बैठा हुआ है, जी हाँ, जिसको 2.5 फ्रंट कहते थे हमारे स्वर्गीय CDS रावत साहब,
तो वो जो हाफ फ्रंट है वो इतना ज़बरदस्त एक्टिव था बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने की गूंज के समय से ही उसने शाहीन बाग शुरू कर दिया था। देखिए शाहीन बाग कब शुरू हुआ था? शाहीन बाग जो है वो ट्रंप के चुनाव के जस्ट पहले आरंभ हो गया था, जब उनको पता था कि भाई ट्रंप इस समय कुछ नहीं खास कर पाएगा। अब याद हो कि जब यहाँ ट्रंप का विजिट हुआ था उसी समय पर वो सीए आंदोलन में दिल्ली का दंगा करवाया गया था। यानी ट्रंप जब दिल्ली में आए थे उस समय दिल्ली दंगा करवाया गया था। वो पूरा सोरोस गैंग जो था वो फुल एक्टिव था। सोरोस गैंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बस सोरोस गैंग ने तो आपको पता है कि कोविड पूरी दुनिया पे एक तरह से उन्होंने लादा, केवल इसलिए कि पूरी दुनिया पर उनका राज हो सके, और उसमें उनका ये अनुमान था और उन्होंने सफलता भी पाई। उन्होंने हरा दिया ट्रंप को। भाई कोविड के कारण जो दुर्दशा हुई इकोनॉमी की, अमेरिकन इकोनॉमी की, उससे ट्रंप हार गए। और हमको ये पता नहीं है कि मान लीजिए अगर यही काम 2019 में होता और कोविड आ गया होता और उस समय 2019 का चुनाव लड़े होते मोदी, तो क्या स्थिति होती। हालांकि मोदी ने कोविड को बहुत अच्छी तरह से संभाला, मैं लगातार प्रशंसा करता रहा हूँ, और कोविड की हैंडलिंग जो है वो संभवतः पूरे विश्व में भारत की सर्वश्रेष्ठ रही थी। लेकिन ट्रंप के जाने से और ये सोरोस की सरकार आने से, भले ही आप कहो कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, लेकिन पीछे से जो डीप स्टेट चला रही थी, और डीप स्टेट में सबसे अधिक जो प्रभाव था वो जॉर्ज सोरोस को था। और जॉर्ज सोरोस वो था जिसने ओपनली $1 बिलियन कमिट किए थे मोदी को हटाने के लिए।